नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा प्रश्न संख्या 11 एक्सरसाइज 1.1 का। निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखिए। देखिए कैसे नाम लिखना है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको आंसर में दिखाता हूँ। सब में पहले गुणा और जोड़ जो भी दिया हुआ लिखना है। यानी आपका इसमें 3 नियम आएगा। एक क्रम विनिमय, दूसरा साहचर्य और तीसरा योग पर गुना का वितरण नियम। तो चलिए कहाँ कहाँ पर कौन कौन सा नियम का प्रयोग हुआ है वह मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। -4 गुना 5/9, देखिए इसमें कुछ नहीं किया, सिर्फ क्रम को आगे पीछे किया गया। तो ये आपका हो जाएगा पहला गुना का क्रम विनिमय नियम, ठीक है। गुना का क्रम विनिमय नियम पहला का। दूसरा भी अगर आप देखो तो सिर्फ दूसरा नहीं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों प्रश्न को आप ध्यान से देखिए, कुछ भी नहीं किया गया, बस आगे का संख्या को पीछे, पीछे का संख्या को आगे। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा का यही हो जाएगा। अब क्या लिखना जरूरी है? नहीं, डायरेक्ट लिख देते हैं हम ऐसे। इसका मतलब है कि जो फर्स्ट का आंसर है वही आपका सेकेंड, थर्ड और फोर्थ का। चलिए पांचवा में देखते हैं। देखिए पांचवा में क्या किया, पहले इन दोनों संख्या को ब्रैकेट में रखा था, अब एक बाहर करके दूसरे को एक साथ कर दिया और 6 भी वही हुए। तो इसको बोला जाता है गुना का साहचर्य नियम। तो 5 और 6 में 1 है, ठीक है। सातवां में देखिए क्या किया, -4/7 × 3/4 ± 2/3। इससे एक बार इसको गुना किया, फिर एक बार इससे गुना किया, इसमें भी एक बार इससे गुना किया, एक बार इससे। इसको बोलते हैं वितरण नियम। वितरण मतलब बांटना, एक बार इसके साथ बांटा, एक बार इसके साथ, और बीच में क्या है, जोड़ है। तो इसमें लिखेंगे योग पर गुना का वितरण नियम। अगर बीच में माइनस रहता है यहाँ मान लीजिए, तो लिखते हैं कि घटाव पर गुना का वितरण नियम। तो 7 और 8 का सेम है, तो ये भी आपका यही हो जाएगा, योग पर गुना का वितरण नियम। तो देखिए फर्स्ट 4 का हुआ क्रम विनिमय नियम, फिर आपका 5th और 6 का हुआ साहचर्य नियम, 7th और 8 का हुआ योग पर गुना का वितरण नियम। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न संख्या 11 कंप्लीट हो चुका है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।